तो यहाँ पे बेसिकली मैं जब डिटेल एक्टिविटी में गाइस हमारा आ क्या रहा है, मेन एक्टिविटी से उस दिन का पूरा फोरकास्ट आ रहा है, वो किस में सेव हो रहा था हमारा एम फोरकास्ट में। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या सेट कर दिया, एम फोरकास्ट, और यहाँ पे क्या सेट कर दिया, जो हैशटैग है उसका, और बेसिकली क्या कर दिया यहाँ पे गेट इंटेंट, और बेसिकली उसे रिटर्न कर दिया गाइस जो मेरे इस इंटेंट में सब कुछ ऑलरेडी क्या स्टोर्ड है। तो ये तो हो गया गाइस हमारा मेथड क्रिएट कर दिया मैंने इसका। अब क्या कर लेंगे, इसे यूज कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा, ओवरराइट कर लूंगा अपने जो क्योंकि गाइस हमने क्या क्रिएट करा है, मेन्यू तो क्रिएट कर दिया, अब उसके यूज करना है। तो यहाँ पे यूज कर देंगे हम सिंपल पब्लिक बूलियन ऑन क्रिएट ऑप्शंस मेन्यू, यहाँ पे दे देंगे मेन्यू। अब क्या कर लेंगे गाइस, इन्फ्लेट कर लेंगे अपने मेन्यू को। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, गेट मेन्यू इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट, और मुझे क्या करना है, आर डॉट मेन्यू वाली क्लास में करना है। और मेन्यू वाली क्लास में गाइस हमारी कौन सी है, डिटेल वाली, राइट, डिटेल वाली इसके लिए है। और इसमें क्या पैरामीटर पास कर देंगे, मेन्यू। तो ये तो हो गया गाइस, हमने इन्फ्लेट कर दी जो हमारी मेन्यू वाली फाइल थी। अब यहाँ पे क्या देना है, मेन्यू का आइटम देना है। तो यहाँ पे व्यू करवाना है मेन्यू आइटम, तो यहाँ पे यूज कर लेंगे हम सिंपल मेन्यू आइटम, और सिंपल क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे गाइस इसे आइटम से, फाइंड आइटम। और इसमें क्या दे देंगे, आर डॉट आई डी डॉट, कौन सा गाइस हमारा एक्शन शेयर है, राइट। तो ये आ गया हमारा एक्शन शेयर, ये हमने सेट कर दिया मेन्यू आइटम। अब इस वाले मेन्यू आइटम पे गाइस मुझे क्या करना है कि जैसे ही क्लिक हो, तो बेसिकली मुझे क्या करना है गाइस, पहले मैंने इन्फ्लेट कर दिया जो हमारा मेन्यू था, ये तो इन्फ्लेट हो गया। फिर जो हमारी उस पे मेन्यू आइटम पे हमने आईडी दी थी एक्शन शेयर, वो दे दी है यहाँ पे, मतलब सेट कर दिया हमने आइटम पे, ये सेट कर दिया है। अब गाइस मुझे चाहिए कि जैसे ही इस पे क्लिक हो, क्या हो, हमारा कौन सा मेथड चल जाए, क्रिएट शेयर फोरकास्ट इंटेंट चल रहा है। तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, इंटेंट चल रही है क्या, शेयर करने के लिए। तो मैं इस पे क्या कर सकता हूँ गाइस, मेन्यू आइटम डॉट क्या सेट कर सकता हूँ, इस पे इंटेंट सेट कर सकता हूँ, इंटेंट। और मेरी यहाँ पे इंटेंट क्या है गाइस, जो मेरा क्रिएट मेथड है ऑलरेडी, क्रिएट शेयर फोरकास्ट इंटेंट, वो मैंने सेट कर दिया और रिटर्न क्या कर दिया, सिंपल ट्रू कर दिया। तो इससे बेसिकली गाइस हमारा हुआ क्या इस लाइन में, तो यहाँ पे गाइस हमारी ये इंटेंट वाली जो एक्टिविटीज है वो क्या हो गई, यहाँ पूरी हो चुकी हैं। सिंपल हमने यहाँ पे लास्ट जो हमारी कोडिंग टास्क था इंटेंट का, वो बेसिकली हमने इन्फ्लेट करके मेन्यू आइटम को सेट करके यहाँ पे सिंपल हमने इंटेंट की करवा ली, कॉल करवा ली, और उसको रिटर्न कर दिया ट्रू। अब एक बार कंट्रोल ऑल्ट एल कर देते हैं। तो बेसिकली गाइस यहाँ पे हमने क्या करा है, जो लास्ट हमारी एक्टिविटी थी, हमने दो इंटेंट यूज करे, कौन से, सबसे पहले हमने यूज करा एक्सप्लिसिट इंटेंट, और फिर दो इंटेंट यूज करे, कौन से, इम्प्लिसिट इंटेंट, किसके लिए, मेन्यू फेच करने के लिए। एक हमारी मेन एक्टिविटी में था, दूसरा हमारी कौन सी था, डिटेल एक्टिविटी में था। डिटेल एक्टिविटी में गाइस जो हमने डेटा फेच करा था मेन एक्टिविटी से, उसे हमने स्टोर किस में करा था, एम फोरकास्ट में। एम फोरकास्ट में मैंने क्या बना दिया, इंटेंट क्रिएट कर दिया, और उसे बेसिकली कि जैसे हमारा शेयर वाला बटन पे क्लिक हो मेन्यू आइटम पे, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, इस हमारा जो इंटेंट वो रन हो जाए। तो इस पे हमने ये पूरा सेटअप कर दिया है, यहाँ तक हमारा क्या है, परफेक्ट हो चुका है। अब किस पे चलते हैं गाइस, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ तक का जो हमारा लेसन था गाइस वो कंप्लीट हो चुका है, लेसन 4 कंप्लीट हो गया है हमारा। अब किस पे चलेंगे गाइस, अपने लेसन 5 पे चलेंगे, एंड इसमें टोटल गाइस हमारे 12 लेसन है। तो अब कौन सा हमारा शुरू हो रहा है, 5th लेसन शुरू हो रहा है। तो अब देख लेते हैं कि गाइज उसमें क्या सीखेंगे, एंड वो फिर, क्योंकि गाइज अभी हम क्या चल रहे हैं, सारे कंपोनेंट्स मिक्सअप कर रहे हैं, हल्के हल्के सारे एक एक कंपोनेंट सीखते हैं कि कौन सा कंपोनेंट कैसे वर्क करता है, एंड उसे इम्प्लीमेंट करते रहेंगे किसमें, अपने सनशाइन वाले ऐप में। जब तक हमारा पूरा कोर्स खत्म होगा तो हमें एक पूरा तैयार ऐप मिलेगा, कौन सा, हमारा सनशाइन ऐप। तो गाइज अब चलते हैं अपने लाइफ साइकिल वाले लेसन पे, एंड उस पर देख लेते हैं कि कैसे वर्क होगा। सो गाइज हमारा जो ऐप है वो रन होने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, अपने जो हमारा सनशाइन ऐप है उसमें यहाँ पे हमारा कौन सा होना चाहिए, मैप वाला होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे जैसे ही गाइज मैंने क्लिक करा तो क्या आ गया, हमारी मैप लोकेशन आ गई है। तो ये चीज तो क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है। अब इसके बाद क्या देखेंगे गाइज, जो हमारे यहाँ पे टेक्स्ट में होने क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारा ये आ रहा है, और शेयर बटन पे जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे हम कहीं पे भी अपना जो टेक्स्ट है वो शेयर कर सकते हैं। सो गाइज जो हमारा यहाँ पे ऐप है वो बिल्कुल यहाँ तक जो परफेक्टली वर्क कर रहा है, शेयरिंग भी वर्क कर रही है। जो हमारे शेयर इंटेंट हमने आखिर प्लेन टेक्स्ट करने के लिए कहा था वो भी हमारा बिल्कुल सही वर्क कर रहा है, एंड मैप वाला भी, राइट, शो हो रहा है मेन्यू में। अब गाइज किस पे चलते हैं, अपने नेक्स्ट लेसन पे चलते हैं। यहाँ तक का जो हमारा लेसन है, लेसन नंबर 4, वो क्या हो चुका है गाइज, कंप्लीट हो चुका है। कौन सा, इंटेंट वाला लेसन।
सो गाइस अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना लेसन 5 एंड लेसन 5 में गाइस बात करेंगे एक्टिविटी लाइफ साइकिल। तो बेसिकली गाइस अभी तक हमने क्योंकि ये चीज़ ज़्यादा डिटेल में अभी तक नहीं देखी है कि बेसिकली जो हमारे ऐप्स की लाइफ साइकिल होती है, क्योंकि अगर आप टेक्निकली सोचो हम जब ऐप मल्टीपल ऐप्स यूज़ करते हैं, बैकग्राउंड में भी है कोई फोरग्राउंड में है, राइट। तो गाइस जो हमारे ऐप है वो इतनी मेमोरी लें, अगर अगर हम हर चीज़ बैकग्राउंड में छोड़ते रहें ऐप्स को, तो हमारे ऐप्स में ऑटोमेटिकली क्या होता है, इनबिल्ट होता है कि वो क्या रिकॉग्नाइज कर देता है, स्टेट्स रिकॉग्नाइज कर लेता है कि वो किस स्टेट में है, और अपने आप क्या हो जाता है कि डिस्ट्रॉय हो जाता है, पॉज हो जाता है, ताकि वो मेमोरी रिसोर्सेज ना ले। तो इसी लाइफ साइकिल को कि ये लाइफ साइकिल्स कैसे वर्क करती हैं, कौन कौन सी लाइफ साइकिल्स होती हैं, कैसे उसे मैनेज करते हैं, हम उसको यूज कैसे करते हैं, वो इस लेसन में हम देखेंगे एंड समझेंगे कि कैसे उनकी इनर वर्किंग कैसे होती है गाइस। अब जैसे गाइस हमारा सनशाइन ऐप है, राइट। इसमें हमें क्या मिल रहा है, सारे जितने भी हर डे का वो है, राइट। अब अगर मैंने इस पे क्लिक करा तो हमारी किस पे, दूसरी वाली किसी एक्टिविटी पे चला गया, राइट, जंप कर दी। तो ऑलरेडी जो हमारी फर्स्ट एक्टिविटी थी वो किस में चली गई, बैकग्राउंड एक्टिविटी हो गई है वो, राइट। तो ऐसे ही गाइज ये तो हो गई हमारी किस में, सिर्फ बैकग्राउंड में हुई है एक्टिविटी। अब लेकिन मैं अगर इस पे दूसरा ऐप खोल लूँ, जब जैसे हमारा क्या था, मैप का हमने ऐड करा था, राइट। अब जब गई मैं मैप की इंटेंट यहाँ पे क्लिक करूंगा तो बेसिकली क्या होगा, एक दूसरा ऐप खुल जाएगा, एंड जो मेरा सनशाइन वाला ऐप था वो किसमें चला गया, बैकग्राउंड में चला गया। मतलब जो दूसरा ऐप था उसने क्या कर दिया, उसे ओवरलैप कर दिया। तो इस सिचुएशन में गाइस हमारा जो ऐप है उसे रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है कि वो कौन सी स्टेट में है। अब क्योंकि गाइस हमारे पास क्या है, मल्टीपल स्टेट्स होती हैं। अब जैसा अगर मैं यहाँ पे होम स्टेट क्लिक कर दूं, राइट, तो हमारा एक तो मैप वाला भी खुला हुआ है, एक हमारा सनशाइन बैकग्राउंड में खुला हुआ है। अब अगर मैं इस पे एक और अपना क्रोम भी खोल लूँ, राइट, तो गाइस हमारे क्या हो गया, मल्टीपल मेमोरी पे क्या हो गया, एप्स हो गए। तो हमें ये श्योरिटी करनी है कि जो हमारे एप्स हैं वो मेमोरी ना फैचे, उसके जो रिसोर्सेज हैं वो वेस्ट ना करें। क्योंकि अगर मैं इसके ऊपर एक और ऐप खोल दूंगा, गूगल ट्रांसलेट खोल दूंगा, तो क्या प्रॉब्लम होगी गाइस, हमारे अब 5-6 ऐप एक के ऊपर एक स्टैक हो गए हैं, राइट। और वो क्या लेंगे, मेमोरी लेते रहेंगे। तो अब यहाँ पे समझेंगे कि क्या यूसेज होती है हमारी किसकी, लाइफ साइकिल की। क्योंकि गाइस मेन चीज यहीं पे हमारा बेनिफिट आता है लाइफ साइकिल का, जो हम यूज करते हैं लाइफ साइकिल की, जो एक्टिविटी लाइफ साइकिल होती है वो बेसिकली इसी चीज में यूज होती है कि कब जब हम मल्टीपल एप्स यूज करें तो हमारा जो फोन है वो हैंग ना करेगा। इस मतलब सारे रिसोर्सेज अगर एक ही ऐप लेता रहेगा बैकग्राउंड में, तो जितने एप्स उस पर लोड होते रहेंगे गाइस, मेमोरी हमारी क्या होती रहेगी, लैग करती रहेगी। तो उस चीज का हम रिजॉल्व करने के लिए ऑटोमेटिक स्टेट्स देते हैं, जो अपने आप क्या पता लगाती है कि हम इस वक्त कौन सी स्टेट में हैं। इसके लिए गाइज हमारे पास क्या है, एंड्रॉइड एक्टिविटी लाइफ साइकिल। एंड एंड्रॉइड लाइफ साइकिल बेसिकली गाइज होती क्या है कि इसमें हम अब जो हमारा ऐप है उसकी लाइफ साइकिल क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि कौन सी सिचुएशन में कौन से ऐप कौन सी स्टेट में होना चाहिए, कब स्टार्ट होना चाहिए, कब डिस्ट्रॉय होना चाहिए, कब पॉज होना चाहिए, कब उसको दोबारा से जो उसकी स्टेट्स हैं उसको रिसोर्सेज मिल जाने चाहिए। तो एक इसमें डिसाइड करते हैं हम एंड्रॉइड एक्टिविटी लाइफ साइकिल में। अब गाइज ये स्टार्ट कहाँ से होती है, हमारी ये स्टार्ट होती है ऑन क्रिएट से। अब गाइज जिन लोगों ने स्टार्टिंग से लेते हुए चल रहे हैं कोर्स को, तो उनको ऑलरेडी मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ। एंड मैंने ऐप में बहुत बार बताया कि जो हमारा ऑन क्रिएट होता है वो क्या होता है, जो फर्स्ट स्टेट क्रिएट होती है हमारी एक्टिविटी लाइफ साइकिल की, ये वो है जो बेसिकली जैसी ऐप बना, जैसी आपने फर्स्ट टाइम अपना ऐप खोला स्क्रीन पे, तो क्या क्रिएट हुआ, हमारा ऑन क्रिएट लाइफ साइकिल स्टार्ट हो गई। इसके बाद क्या होता है, बेसिकली हमारा जैसी ऑन क्रिएट मेथड हमारा वर्क करा तो क्या हो गया, क्रिएट हो गया गाइस क्या, हमारा ऐप। इसके बाद सेकंड स्टेट कौन सी होती है, विजिबल स्टेट। अब गाइस जब आप ऐप पे क्लिक करा आपने, तो एक तो हुआ कि वो क्रिएट हो गया, लेकिन अभी विजिबल नहीं है, अभी स्क्रीन पे नहीं आया है वो। जैसे ही वो स्क्रीन पे आ गया तो कौन सी हो गई, विजिबल स्टेट में पहुंच गया। और वो कौन सी विजिबल स्टेट के बाद हमारे कौन सा, जब ऑन क्रिएट से विजिबल पे जाते हैं तो कौन सा मेथड यूज होता है, ऑन स्टार्ट मेथड यूज होता है। और विजिबल से कौन सी स्टेट में जाते हैं गाइस, एक्टिव स्टेट में। तो सिर्फ इतनी सी देर में, जितनी देर में हमने आइकन पे क्लिक करा, ऐप खुला और हमने उसे देखा, इतनी सी देर में गाइस 3 स्टेट्स हमारी चेंज हो चुकी हैं। और हमारी 3 स्टेट्स कौन कौन सी, क्रिएट, विजिबल एंड एक्टिव। बेसिकली गाइस ये विजिबल स्टेट, थोड़ा सा मुझे पता है यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि विजिबल एंड इनविजिबल स्टेट कौन सी होती है। इसके बारे में मैं डिटेल से बताता हूँ कि बेसिकली ये कैसे हम मैनेज करते हैं। अब इसके बाद गाइस जो हमारा विजिबल से एक्टिव पे जाते हैं वो कौन से मेथड से जाते हैं, ऑन रिज्यूम। तो हमारे पास अलग अलग क्या स्टेट्स के मेथड्स होते हैं, जिसकी हेल्प से हम अलग अलग जो हमारी एक्टिविटी लाइफ साइकिल है उसकी स्टेट्स में जंप करते हैं। तो यहाँ तक का क्लियर हो गया कि किसकी हेल्प से, मेथड्स की हेल्प से स्टेट्स में जंप करते हैं, किसकी, एक्टिविटी लाइफ साइकिल की।